कल जो गुजरी हुई कल थी, यानी उसमें बानी पीटीआई की बहनों ने कोशिश की मुलाकात करने की, लेकिन इजाज़त नहीं मिली तो उन्होंने वहाँ पे धरना दिया और रात गए। फिर मजबूरन पुलिस को, क्योंकि ज़ाहिर दफ़ा 144 नाफिज, नक्स अमन का ख़तरा, फिर वहाँ जो दुकानें सब कुछ जो है वो हमने देखा कि क्योंकि नुकसान भी हो रहा था शहरियों का, तो वहाँ पर भी कुछ नाखुशगवार वाक़या रात को पेश आया, जिसके जवाब में अब जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो मुतालबात कर रहे हैं। शामी साहब सर, आपने पुलिस के अफसर ताल्लुकात आमा का ओहदा संभाल लिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं शामी साहब। तो आप कहते हैं मजबूर होकर उनको ये काम सर करना पड़ा? इसलिए कि हालात ऐसे ज़ाहिर बनते हैं, पुलिस क्या करे? पुलिस के पास तो ऑप्शन ही फिर कोई नहीं बचती है, यानी उनका काम तो ये ना कि वो नहीं, अगर वो बैठे हैं तो बैठे रहने दें। सर आप खुद कहते हैं कि पुलिस अगर जो है किसी के बैठने से शहरियों को तकलीफ हो रही है, मुश्किल हो रही है, क्या तो फिर पुलिस खुद मुख्तार अदारा है? रियासत कोई रियासत है? पुलिस भी किसी के ताबे है ना, वजारत दाखिला के ताबे है, वजारत दाखिला वज़ीर आज़म के ताबे है, और फिर इधर पंजाब हुकूमत मौजूद है। सही, तो उनको वो ये नहीं कह सकते कि भाई इनकी मुलाकात करा दें। सर वो मुलाकात मांग रही है ना, वो ठीक है, वो तो ये कह रहे हैं। हाँ। और बैठी हैं धरना दे के, तो कोई महमल नशी नाज़म सल्लल्लाहु से फेरपा करते, कोई महमल नशी क्यों शाद या नाशाद होता है? गुबारे कैस खुद उठता है, खुद बर्बाद होता है। तो बहनें तो बैठी हुई थी, वर्कर्स बैठे हुए थे, किसी को न पत्थर मार रहे थे ना ईंटें मार रहे थे, तो बैठे थे, सर्दी झील रहे थे। पथराव हुआ है पुलिस की तरफ, लेकिन वो जब वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ रात को, सर्दियों की रात, यख बस्ता, और आप पानी फेंक रहे हैं और ख्वातीन पर, और वे भगदड़ मची, शायद खटक साहब की टांग टूट गई। हाँ जी, फ्रैक्चर हुआ है उनको। और भाई बात सुने, एक बात बार बार कही जा रही है, हमारे वजीर आजम जो है वो भी एक बड़े सियासतदान हैं, यानी उम्र गुजार दी उन्होंने सियासत में। उनके बड़े भाई जो हैं वो जनाब अब मुतब्बर सबसे सीनियर तरीन सियासतदान समझे जाते हैं, नवाज शरीफ साहब, ठीक है, जो बैठे हुए हैं ऐवान सदर में। वो जनाब वो कई 12 साल 13 साल की जेल काट चुके हैं। उनको ये बात अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए, और मालूम कि जब आप अपोजिशन जो होती है ना, अपोजिशन का काम है सख्ती झीलना, अपोजिशन का काम है हुकूमत को इश्ताल दिलाना। अच्छा। और जब आप सख्ती करते हैं, लोगों की हमदर्दी उन पर उसके साथ होती है जो सख्ती झेल रहा हो। ये बड़ी बुनियादी बात है। ठीक है, लेकिन आप उनकी जो बहनें हैं, हाँ, जब रात की तारीकी में सर्दी में बैठी हुई हैं, लोगों के जज्बात उनके साथ वाबस्ता हो जाते हैं। उसका तरीका ये था कि आप उनको कहते कि आप सुबह मुलाकात कर लीजिएगा, कहिए क्या क्या होता। आप डॉक्टर भी तो मिल रहे ना इमरान खान साहब से, हाँ जी, उनको मायना कर, ये भी मिल लेती। ये छोटी छोटी बातों पर इस तरह के तूफान नहीं उठाने चाहिए। अब क्या हुआ, रात की तारीकी में उसकी वीडियोस बनी हैं, एक आहो बकात वहाँ मची हुई थी, और वो पूरी दुनिया में वो फैली हैं। ऐसा मालूम हो रहा है जैसे पता नहीं क्या, यानी मार धाड़ हो रही है, चीखो पुकार हो रही है। तासुर कितना उसका यानी खराब गया है उन वीडियोस का। ठीक है, तो बात ये है। लेकिन सर ये तो फिर इमिनेंट था, होना था ना, क्योंकि जब कह दिया था सर मुलाकात का, तो अता तारड़ साहब कह गए थे कल, अगर वो बैठ जाए, अगर वो 1% इम्कान नहीं है कि मुलाकात की जा भाई रात के 12 बजे, हाँ। तो वहां का कोई अवाम को क्या तकलीफ हो रही थी? आप फिर ऐसा तो ऐसा नहीं। हाँ। अगर आपको ये तौफीक नहीं है कि जेल के दरवाजे खोल दें और उनको मुलाकात की इजाजत दें, तो फिर बैठे रहने देते उनको। आप भी बैठे रहे। अगर वो बहनें बैठ सकती हैं 70-70 साल की, तो फिर आप भी बैठ जाते। पुलिस वाले हट्टे कट्टे, उनको क्या तकलीफ थी? अच्छा, देखते फिर कहां तक बात जाती। अच्छा, ये मैं किसी सूरत कोई ऐसी, ये जो कार्रवाइयां सारी हैं, पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, यहाँ बार बार ऐसा हुआ है। अपोजिशन जो है उस पर जुल्म हुआ है, अपोजिशन ने अपने आप जबर सहा है और अपनी हमदर्दियां आवाम की समेटी है। तो बात ये हुकूमत जो है, ये हुकूमत, ये सारे लोग हैं, ये झील चुके हैं, ये इन पे गुजर चुकी है। सर हुकूमत तो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि एहतजाज के नाम पर ये फितना और फसाद जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पुरअमन एहतजाज हो तो कोई फितना और फसाद नहीं आप उसको कह सकते, और उसका हक है।
उसका कानून जो है हक देता है। अगर आप एक धरना दे के बैठा हुआ है एक शख्स, तो क्या कर रहा है? वो आपके ऊपर हमला कर रहा है। वो आपका कोई सड़क के दरमियान बैठा हुआ है, आप कहीं भी सड़क के दरमियान बैठे हुए हैं, इसलिए हमने इनको उठाया यहाँ से। तो बात यह है सर, वो इलाका, वो देखिए ना, एक वही वाली बात क्या इलाका यार, कोई जवाज नहीं है सर। देखें, आप बात सुन ले, आप एक बात है ना, पॉइंट है उनका, वो कह रहे हैं कि जी आप मिले, बिल्कुल मिलने की इजाजत है। वो जो रूल्स उस दिन बता रहे थे आजम रजीद तारड़ साहब, कि आप अंदर जाते हैं, मिलकर बाहर आते हैं, इतना खौफनाक ट्वीट करते हैं। क्या ट्वीट करते हैं? वो ट्वीट करती है बहने सर, वो फिर उसको डिस्कस ट्वीट तो अंदर से हो रहा है, वैसे ही नहीं कहीं से भी हो रहा है सर, लेकिन उसको वो ऑन तो कर रहे हैं। यार बात तो सुने, वही बात जो अंदर हुई, उस्मा खान साहब आके बाहर बोल रही है। ये आंख मचोली तो होती रहती है अपोजिशन में। और सर यही तो रेड लाइन है, यही तो कहा जा रहा है। रेड लाइन नहीं होती साहब, आज जो है वो यही कह रहे हैं, जमहूरियत में कोई रेड लाइन नहीं होती। कैसे नहीं होती? मार्शल लॉ लगा हुआ है। ये मुल्क तो एक रेड लाइन है ना, इसकी जो सालमियत है, अगर इसके फील्ड मार्शल खतरा है सर, फील्ड मार्शल पर कोई सालमियत को खतरा है, सालमियत को खतरा है इस बात से कि आप लोगों के हकूक न दें, आप लोगों को मुलाकात ना होने दें। ये क्या बात हुई? एक मुलाकात से क्या होगा? आके बयान दे देंगी। उन्होंने कहा जी मुझे तकलीफ हो रही है, मैं परेशान हूं, तो क्या होगा उससे? सर क़यामत टूट जाएगी। जेलर की मर्जी है, उसने इजाजत देनी है, यही कहा जाता है ना। हुकूमत कहती है कि जी जो सुपरिटेंडेंट जेल है, सुपरिटेंडेंट जेल की मर्जी है ना सर। बिल्कुल गलत देख रहा है, कानून की खिलाफवर्जी हो रही है। हमने मुल्क को आगे चलाना है, मुल्क को आगे बढ़ाना है, और पाकिस्तान जो है उसकी फजा जो है उसको अल्लाह ताला महकता रखे और आबाद रखे। हमने ये तजर्बे नहीं करने बार बार, और अब हुकूमत को भी सोचना चाहिए। ये इस तरह हुकूमत के वक़ार में और कोई इजाफा नहीं हो रहा। ठीक है। और लोगों की हमदर्दियां जो हैं वो उसके साथ होंगी, जिसकी टांग टूटेगी, जिसमें पानी फेंका जाएगा, जिसको सर्दी लगेगी, खुदा ना खास्ता किसी को निमोनिया हो जाए, सर्दी लग जाए तो हालत बिगड़ जाए, फिर क्या होगा? हर चीज तहम्मुल से और बुर्दबारी से हुकूमतें जो हैं, हुकूमतें तहम्मुल और बुर्दबारी की तस्वीर बनी होती हैं। ठीक है सर, तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा जनरल ज़िया-उल-हक किया भी जा रहा है। बात सुन ले, जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में एक अखबार निकलता था सन। अच्छा, यहाँ से, ठीक है, बड़ा एक तीखा अखबार था। उसके एडिटर थे शमीम साहब, बड़े नाला बागपन था उनका। अच्छा, उसमें एक गाली छप गई जनरल ज़िया-उल-हक के लिए। अच्छा, हाँ जी, वो कहते नहीं किसी ने शरारत की, अंग्रेजी का अखबार तक कंपोज करते करते या कुछ करके उसमें वो लफ्ज़ डाल दिया एक। अच्छा, तो जब वो छपी तो जाहिर है कि फिर अखबार के लिए भी शर्मिंदगी का सामान था। तो जनरल ज़िया-उल-हक ने कहा कि ये मामला बड़ा पर्सनल हो गया, उनको माफ़ कर दिया, मैं इस पर कार्रवाई नहीं करूँगा। अच्छा, माफ़ कबूल कर ली। अच्छा, कुछ नहीं कहा। और हम ये दिन रात कहते हैं ना, मुशर्रफ साहब ने सर लेकिन उस इंटरनेशनल सहाफ़ी को तो बाहर निकाल दिया था, जिसने वो गाली ही, मतलब यानी कि एक जो है वो उसने भी लिख दी थी अपने आर्टिकल में। उन्होंने उसको कहा था जी आप मुल्क बदर फारिग के बाहर निकले। मुल्क गैर मुल्की अखबार, हाँ गैर मुल्की था, तो उसको कहा भाई आप चले जाए अपने घर। ये तो उनको पकड़ लेते, यहाँ पकड़ भी सकते थे ना, अगर पकड़ के जेल में डाल देते मुमकिन था ना। तो उन्होंने कहा नहीं आप चले जाइए यहाँ से, मेरी आंखों से दूर हट जाइए। बिल्कुल। तो देखिए बात यह है, हम दिन रात कहते हैं ना, आज भी उलमा का बड़ा इज्तिमा हो रहा था। हाँ जी, इस्लामाबाद कन्वेंशन हो रहा था। हाँ जी, बिल्कुल। जनाब हमारे वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया, बिल्कुल। हमारे जनाब फील्ड मार्शल ने भी खिताब किया और कहा कि ये जो उलमा जो हैं वो यकजहती की, इत्तेहाद की तलकीन की उनको। हाँ जी, जिहाद का हुक्म सिर्फ रियासत देती है, ये भी कहा। हाँ जी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स, हाँ जी, वो फरमाते हैं सर कि जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो इंतशार और फसाद फिल अर्ज ने वहाँ पर जगह। बिल्कुल ठीक बात। अब इल्म और कलम तो बिल्कुल उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और तलवार की तो उस वक्त ज़रूरत पड़े ना जब कलम काम ना करे। और अब उन्होंने कहा कि रियासत तैयबा जो है, हाँ जी, और रियासत पाकिस्तान के तो बड़े गहरे रिश्ते लाते हैं, और जो अभी सऊदी अरब से जो दफाई मुआहदा हुआ है, जो उसी का तसल्सल है। जब पाकिस्तान की तहरीक चलाई जा रही थी तो हम ये दावा करते थे कि यहाँ तो मदीना की रियासत कायम करेंगे हम, और सारी देखिए वही सूरत थी कि हमें हिजरत पे मजबूर होना पड़ा, और फिर हमने एक सल्तनत कायम की, रियासत कायम की, और फिर हमारा ख्याल था कि हम इसको इतना ताकतवर बनाएंगे कि आपने वो जो भाई वहाँ बैठे हुए हैं, रह गए हैं, उनको कुव्वत फराहम करेंगे और मजबूर करेंगे इंडिया को कि अमन कायम करे। सही।